हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उपभोग प्रवृत्ति की, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस करा था प्रभावपूर्ण मांग को, यानी आय, रोजगार और उत्पादन का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में होता है, वो हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा, जहाँ पर हमने समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बताया है कि किस प्रकार से दोनों मिलते हैं और कहाँ पर रोजगार का स्तर तय होता है, कहाँ रोजगार बढ़ता है, कहाँ रोजगार घटता है, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे उपभोग प्रवृत्ति को। अगर उपभोग प्रवृत्ति की हम बात करते हैं तो पहले उपभोग को हटा देते हैं, प्रवृत्ति की बात करते हैं। प्रवृत्ति होती है किसी के साथ रहने, जाने, आने या कम या ज़्यादा होने से किसी चीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, वही उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। यानी जैसे उपभोग प्रवृत्ति की अगर बात करते हैं तो उपभोग आपने पिछले लेक्चर में देख लिया कि जो भी आय का जो वो भाग होता है जिससे हमें वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। अब देखो, आय में वृद्धि अगर होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होती है ये उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी आपके पास अगर पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं तो ये आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि आप उसको किस प्रकार से और कितने जल्दी खर्च करते हैं, ये प्रवृत्ति होती है। वैसे ही उपभोग प्रवृत्ति हुई, अगर आय बढ़ती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी ये उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और अगर आय बढ़ती है उससे बचत में कितनी वृद्धि होगी ये बचत प्रवृत्ति होती है। अगर उपभोग प्रवृत्ति की अगर हम बांटें उपभोग प्रवृत्ति को, तो उपभोग प्रवृत्ति हमें दो टाइप से देखने को मिलती है। दो टाइप से देखने को मिलती है। पहली क्या है? औसत। पहली है आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसको क्या कहेंगे? APC। इसको क्या कहते हैं? APC, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हो गया आपका APC। और ये क्या आ जाएगा? दूसरा है आपका सीमांत। क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये आपका क्या हो गया? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी MP और C, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दोनों चीजें होगी आपकी, ये दोनों चीजें आपकी हो गई दो प्रकार की। अब देखो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? APC। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? उपभोग की बात हो रही है तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं जितनी आपकी आय होगी और हम उपभोग को भाग देंगे। यानी आय बढ़ने पर उपभोग में जो परिवर्तन आता है, या आय और उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? उपभोग प्रवृत्ति। देखो, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आय और उपभोग के अनुपातिक संबंध को क्या बोलेंगे? औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत प्रवृत्ति क्या होती है? आय और उपभोग के अनुपात को औसत प्रवृत्ति कहते हैं। ये आपका हो गया औसत प्रवृत्ति। अब बात करते हैं सीमांत प्रवृत्ति की, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो कुल का औसत निकाला है। कुल का औसत का मतलब होता है जितनी भी टोटल इकाइयाँ थी उनका औसत निकाल करके यहाँ पर क्या है? APC आया है। ठीक। और सीमांत का आपको पता होना चाहिए कि सीमांत क्या होता है। सीमांत क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई से जो वृद्धि होती है वो आपका क्या कहलाता है? सीमांत कहलाता है। अब वृद्धि किस में हुई है? उपभोग में। तो उपभोग लिख दीजिए। वृद्धि का क्या साइन हो गया? डेल्टा। और किससे वृद्धि हुई है? Y से। कितनी वृद्धि होगी? तो ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, बस ये बड़ा है और ये टुकड़ा है, या सीमांत आपको पता होना चाहिए। आपने पिछले लेक्चरों में देखा होगा कि सीमांत क्या होता है और औसत क्या होता है। ये हमने दोनों चीजें देख ली। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति आपका हो गया, ये आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया, और ये आपका हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या आ जाएगा? C/Y। और MPC इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा C/Y। तो इन दोनों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, APC क्या होगा? आय का वह भाग जो उपभोग किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया। आय का भाग क्या है ना, जो भाग किया वो औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया।
और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, आय के बढ़ने से जो उपभोग में प्रवृत्ति हुई है उसमें जो परिवर्तन बताता है वो आपका क्या कहलाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आई होप कि आपको ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति समझ आ गया होगा जो हमने पढ़ा उपभोग प्रवृत्ति में। इसके बाद हम देख लेते हैं बचत प्रवृत्ति को, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हमने देख लिया, प्रोपेंसिटी टू सेव को देखते हैं, सेविंग को देखते हैं। उपभोग प्रवृत्ति के बाद बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो पहले बचत प्रवृत्ति को देख लेते हैं। अब बचत प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। बचत प्रवृत्ति क्या होती है? बचत का तो आपको पता ही है कि जो आय में से हमने उपभोग कर लिया, अब उसमें से जो बचा है वो हमारी क्या कहलाती है, बचत कहलाती है, यानी सेविंग कहलाती है। अब आय अगर बढ़ेगी तो बचत भी तो बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ा है तो बचत भी बढ़ी है, बचत बढ़ी है तो बचत में जो वृद्धि होगी वही आपका क्या कहलाता है, बचत प्रवृत्ति, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। तो बचत प्रवृत्ति को भी अगर हम बांटें तो इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला क्या होगा, पहला होगा औसत, पहला क्या होगा, औसत बचत प्रवृत्ति, ये वही हो गया, ये क्या आ जाएगा, APS, औसत बचत प्रवृत्ति हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा सीमांत, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये आपका हो गया सीमांत बचत प्रवृत्ति। दोनों एक जैसा ही है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, MPS, ये आपका हो गया MPS और ये आपका हो गया APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखो जो औसत बचत प्रवृत्ति है वो कैसी होती है। बचत का आपको पता है सेविंग होता है, तो APS इक्वल टू क्या आ जाएगा, APS इक्वल टू आ जाएगा S/Y, क्योंकि हम जो बचत है वो आय के ही परिप्रेक्ष्य में है ना, आय बढ़ेगी तभी तो सेविंग बढ़ रही है। तो कितनी प्रवृत्ति बढ़ रही है या आय के बढ़ने से कितनी वृद्धि होती है, वही तो है आपका बचत प्रवृत्ति। तो इसका औसत हो गया, ये हो गया। और वैसे ही MPS निकालेंगे, MPS भी कैसे आ जाएगा, यही चीज़ एक इकाई में निकालनी है। तो एक इकाई के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, तो डेल्टा S/डेल्टा Y, तो ये दोनों चीज़ें होगी आपकी। तो ये देखिए APS क्या है, APS है आपका आय और बचत का अनुपात। आय और बचत का अनुपात क्या कहलाता है, औसत बचत प्रवृत्ति। और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, आय और बचत में जो परिवर्तन आता है वो आपका क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो आई होप कि आपको औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने जाना बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति को। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने पढ़ा उपभोग प्रवृत्ति को और बचत प्रवृत्ति को। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, अगर समझ नहीं आया तो रिपीट करके देख लें, और नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।